क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे, चैप्टर होल नंबर्स। उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए आज हम स्मार्ट बोर्ड पे चलेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर आपका होल नंबर्स है और जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं आपके उसी बेसिस पे रहेगा। तो चलिए आप सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे। ये आपकी प्रश्नावली 2.2 का है। किसी टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपए प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया। ये बच्चों क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। मतलब 2 दिन उसने पेट्रोल भरवाया है अपनी गाड़ी की टंकी में, और एक दिन 40 और एक दिन 50 लीटर पेट्रोल भरवाया।
और यहाँ पे पेट्रोल का मूल्य आपको गिवन है, दिया हुआ है 44 रुपए प्रति लीटर। तो कुल पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया, कितना खर्च किया, ये बच्चों आप बताएंगे। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से और आंसर शेयर कीजिए कि टोटल कितना खर्चा हुआ है पेट्रोल पे। तो स्टूडेंट्स, सॉल्व करते वक्त सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले तो सोमवार को कितना पेट्रोल भरवाया गया था वो गिवन है, तो वही लिखेंगे हम सबसे पहले। सोमवार को भरवाया गया पेट्रोल कितने लीटर था? 40 लीटर। तो आप 40 लीटर, इंग्लिश में लीटर ऐसे लिखते हैं, तो ये इसका इनिशियल से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर आप लिख सकते हैं अगले दिन भरवाया गया पेट्रोल 50 लीटर था, ठीक है, तो 50 लीटर हो गया। अब आपको लिखना है कुल भरवाया गया पेट्रोल, कुल भरवाया गया पेट्रोल। तो क्या करेंगे, जो सोमवार को पेट्रोल भरवाया था और जो अगले दिन पेट्रोल भरवाया था, दोनों को जोड़ देंगे, जो कि आएगा 40 प्लस 50, 90 लीटर, ठीक है। तो कुल भरवाया गया पेट्रोल 2 दिन में 90 लीटर हुआ। अब आपको एक चीज और दी है, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य दिया है, वो भी लिख लेंगे। 1 लीटर पेट्रोल का 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है? ये 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 44 रुपए है, 44 रुपीज है, 44 रुपए है। तो आपको निकालना क्या है? 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य निकालना है ना। 90 लीटर, 1 लीटर का तो गिवन है, आपको निकालना है 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य। तो कैसे निकालेंगे भाई? जो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य है उसको आप 90 लीटर से गुना कर देंगे, तो 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य आ जाएगा। अब इसको कैसे हल करेंगे वो देखिए, या तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं ना, डायरेक्टली करेंगे 44 गुना 90, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे, हम सीधा सीधा कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाना चाहें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगाना चाहें, तो देखिए 44 गुना, इसको मैं 100 माइनस 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि 100 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो मैंने 100 माइनस 10 लिख दिया। आगे इसको हल करेंगे तो 44 इंटू 100 4400, माइनस 44 इंटू 10 440, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये देखिए 4400 को यहाँ पे लिख दिया, माइनस 440 करना है, इसमें से 0 का 0, 10 माइनस 4 6 बच गया, और यहाँ पे 3 माइनस 4 हो नहीं सकता, इसीलिए एक हासिल यहाँ से लिया तो ये 3 बच जाएगा, और यहाँ पे जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। तो 13 माइनस 4 कितना आ गया? 9 आ गया, और ये 3 एज इट इज। तो 3960 रुपये आ गया, है ना। 3960 रुपये उसका टोटल खर्च है पेट्रोल पे। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों। तो ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अब हम अगला क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे लिखूंगा आपके लिए।
कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है। और शाम को 68 लीटर दूध देता है। शाम को 68 लीटर दूध देता है यदि दूध का मूल्य 45 रुपए प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे एक दूध वाला होटल को दो टाइम दूध देता है, सुबह भी और शाम को भी। सुबह 32 लीटर और शाम को 68 लीटर दूध देता है। तो यदि दूध का मूल्य 45 रुपए प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितने धनराशि प्राप्त होगी, ये आपको बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या आता है आपका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे दूध वाला होटल को कुल कितना दूध देता है, ये हम पता लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये। यहाँ पे अगर ये पता लग गया कि कुल कितना दूध मिलता है दूध वाले को, उसके बाद एक लीटर का मूल्य कितना है 45 रुपए। तो जो कुल दूध होगा, जितने लीटर होगा, उसको 45 से गुणा करके हम प्रतिदिन जितनी उसको धनराशि प्राप्त होगी वो निकाल सकते हैं इजीली। यही चीज आपको यहाँ पे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज दी हुई है वो हम लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे। तो एक तो है सुबह के समय दिया गया दूध। यह है 32 लीटर। फिर है शाम के समय दिया गया दूध। शाम के समय दिया गया दूध
कितना है? 68 लीटर है। फिर हम निकालेंगे कि कुल दूध कितना दिया गया है। कुल दूध इसमें 32 लीटर और 68 लीटर को जोड़ देंगे। इन दोनों का जब हम योग करेंगे कितना आ जाएगा? 32 प्लस 68 हम करते हैं 8 प्लस 2 10, 1 हासिल, 6 प्लस 3 प्लस 1 4 10, ठीक है। 6 प्लस 3 9 और 1 10, तो ये आ गया 100 लीटर। तो कुल दूध 100 लीटर दिया गया है। अब आपको पता है 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है। यहाँ पे 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 45 रुपए है। आपको तो 100 लीटर दूध का मूल्य निकालना है। तो 100 लीटर दूध का मूल्य कितना हो गया भाई? इसको हम 45 को 100 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 45 के आगे 2 जीरो लगा देंगे तो 4500 रुपये आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लो। कोई डाउट है यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे अभी। तो जो नीचे आपको दिए गए होंगे उनको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे दिए गए हैं वो हम लिख लेते हैं। ये यहाँ पे दिया गया है और इसके आगे जो लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं गुण, ठीक है। जैसे कि ए पार्ट में आपको यहाँ पे दिया गया होगा गुणन की कर्म विनिमेयता। फिर सेकंड पार्ट आपको दिया गया होगा दो गुना 49 गुना 50। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 50 इंटू 49। पहले हम 2 इंटू 50 की गुना कर सकते हैं। और तीसरा जो पार्ट यहाँ पे दिया होगा वो दिया होगा 80 प्लस 2005 प्लस 20 प्लस, बस ये 3 नंबर्स हैं यहाँ पे। और यहीं पे अगर मैं इस बी पार्ट की बात करूं तो ये दिया होगा योग की कर्म विनिमेयता।
योग की कर्म विनिमेयता, ठीक है। और अगर सी पार्ट में यहाँ पे बताऊं आपको तो योग पर गुणन का वितरण। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको मैच करना है। जैसे पहला पार्ट है, इसमें 425 को और 136 को हम गुणा कर रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं, 425 लिखा, उसको गुणा किया आपने, 136 को हमने लिख दिया 100 प्लस 30 प्लस 6, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने, इसको ब्रेक कर दिया। अब 425 को 6 से गुणा करेंगे, 30 से और 100 से, और फिर इनको ऐड कर देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, हमने यूज की है क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टीज, और सीखी है अच्छे से पहले, फिर क्वेश्चंस के साथ की हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। इसी तरह दूसरे भाग में सब गुणा हो रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि पहले किन दो को गुणा करेंगे ताकि इजी पड़ जाए। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही है ये आपको चेक करना है। इसी तरह तीसरे में सबका योग करना है। देखिए तीसरा, इसके बाद जो आएगा वो मैं लिख देता हूँ भाई, 80 प्लस 2005 प्लस 20 है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं 80 प्लस 20 प्लस 2005, मतलब मैं पहले 80 और 20 को जोड़ूंगा, फिर उसमें 2005। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है सी पार्ट में, ये सब आपको बताना है स्टूडेंट्स। ये आप अपने होमवर्क में करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज अच्छे से सीख चुके हैं, ये घर से करके लेके आएंगे आप। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा किस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। बच्चों प्रॉपर्टीज अच्छे से आ गई आपको तो काफी सारी चीजें, काफी कैलकुलेशंस आपकी इजी हो जाएंगी। इसलिए प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते रहिए। अपना होमवर्क आज का जरूर कंप्लीट करें आप। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।